जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितनी भी साथी हमारे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो जाएगा साथी। यानी आप लोग का 7 तारीख आज है। आज आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले छात्रों का। तो उस एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे आज हम देखने वाले हैं। टोटल डिट्टो प्रश्न वही रहने वाला साथी। जो साथी हमारे एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको पता होगा कि क्या यही प्रश्न पूछे गए साथी। ये सब सारे प्रश्न, जितने प्रश्न मैं बताऊंगा सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि आगे भी ऐसे ही प्रश्न टकराने वाले हैं साथी। ठीक है, चलेंगे साथी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। पहला प्रश्न क्या पूछा था? पहला प्रश्न पूछा था मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला। देखिए प्रश्न हमारा पुरस्कार से पूछा है और पुरस्कार से प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। तो मैन बुकर जो पुरस्कार है 2025 में किसे मिला है, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग का आंसर मारेंगे साथी। आप लोग किसको मारेंगे? 2025 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए मिला था। ठीक है, प्रश्न का उत्तर आप लोग को ध्यान रखना साथी। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न हमारा है मित्र कौन सा? दूसरा नंबर पूछा है कि फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है। फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशक कौन है? तो बता दें आप लोग को कौन है? अनुपम खेर। क्या है? अनुपम खेर साथी। फिल्म, देखिए फिल्मों से भी प्रश्न पूछा है। ये सब सारे प्रश्न एनटीपीसी के एग्जाम में 7 अगस्त को आज के दिन पूछा गया था साथी। ठीक है, और कल का जो एग्जाम होने वाला जो भी साथियों का है एग्जाम है तो उनके लिए भी पूछने की संभावना होगी। तो ध्यान से साथी प्रश्न पढ़ लेना आप लोग। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा था? देखिए यह प्रश्न जो पूछा है, यह प्रश्न का आंसर सभी साथी देकर आए होंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। लगभग सभी साथियों को पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र। कब हुआ था? इसका 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। विस्तार में समझते हैं इसको। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, बाकी मराठा सेना की हार हुई थी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न हमारा कौन सा मित्र? हमारा अगला प्रश्न पूछा है कि उल गुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। उल गुलान विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए विद्रोह से प्रश्न पूछा तो इसका आंसर भी हो जाए आप लोग का मुंडा विद्रोह, आप लोग का राइट आंसर होगा। तो मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान या महाउग्र के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 और 1900 के बीच वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर हुआ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। क्लियर है आप लोग? अच्छे से नोट जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि जो भी साथियों का आगे एग्जाम है एनटीपीसी वालों का, तो ध्यान से सारे प्रश्नों को पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में साथी। ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न मित्र पूछा, अगला क्या प्रश्न पूछा है? अगला प्रश्न पूछा कि जुगाड़ नृत्य। देखिए नृत्य से प्रश्न पूछा, नहीं स्टैटिक का प्रश्न पूछा। मैंने आपसे पहले भी बोला था अगर पढ़ना भी है तो स्टैटिक जी को पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक जी के सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मित्र। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो जुगाड़ नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? आप लोग को पता है जुगाड़ भारत नृत्य शैली का संबंध किस भारत की किस राज्य से है? झारखंड से है। तो आप लोग को बता देंगे तो झारखंड से है। यह नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से विवाह समारोह और अन्य उत्सवों के दौरान। झारखंड के कई अन्य लोक और आदिवासी नृत्य भी प्रचलित है, जैसे कि झूमेर, पाइका और छऊ। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। चलेंगे मित्र के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे? सुकुमार सेन थे। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी थे। तो आप लोग का ये राइट आंसर आप लोग का मित्र हो जाएगा। क्या? सुकुमार सेन 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे साथी। ठीक है मित्र, क्लियर है आप लोग को? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्लियर है? ये सारे प्रश्न एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था आज कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। देखिए क्या प्रश्न है साथियों? प्रश्न पूछा है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था।
तो आप लोग का इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। अब बढ़िए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा था आज में, आज की 7 तारीख है ना, 7 तारीख को ये प्रश्न पूछा था कि मानव विकास सूचकांक 2023 में कौन सा स्तर शामिल नहीं था। स्तर शामिल नहीं था, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा लिंग अनुपात आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, मानव विकास सूचकांक HDI 3 मुख्य आयामों पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय। तो आप लोग का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न अगला पूछा है हमारा है, प्रश्न पूछा कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का 130वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान पर है और 2025 में भारत का HDI स्कोर 0.685 है साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना प्यारे साथियों, क्योंकि ऐसे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबका हवा गुल हो जा रहा है आपकी बार NTPC वाले में। ठीक है मित्र, इतनी बात ध्यान रखना प्यारे साथियों। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। देखिए साथी प्रश्न हमारा पंचवर्षीय योजना से पूछा है। देखिए कितने मेन पॉइंट से प्रश्न उठाकर पूछा है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना अच्छे से। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में कृषि की प्रमुखता दी गई थी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न पूछे, इतनी बात ध्यान रखना, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना साथी। ठीक है साथियों, प्रश्न पूछा हमारे मित्र क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा हमारा अगला प्रश्न पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा पूछा है कंप्यूटर से, और एक प्रश्न पूछा कंप्यूटर से Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेव के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मित्र, सेव के लिए किया जाता है। किसके लिए, सेव, किसी फाइल को हम सेव करते हैं उसका हम क्या करते हैं, कंट्रोल, किसका करते हैं, Ctrl+S का हम प्रयोग, Ctrl+S का हम प्रयोग किया जाता है साथी। ठीक है मित्र, क्लियर है आप लोग अच्छे से। बढ़िए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न हमारा साथी है कौन सा, प्रश्न हमारा अगला है कि भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन सी थी। देखिए दूसरा फिल्म से प्रश्न पूछा हुआ है आपके। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा, राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में रिलीज हुई थी। इसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। यह एक मूक फिल्म थी और इसे अक्सर भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा कि जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची। छठवीं विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में साथी। क्लियर है, नोट करते चलना प्यारे मित्र, ध्यान से पढ़ लेना इन सारे प्रश्नों को, जिन भी साथियों का आगे एग्जाम है क्योंकि उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास हो रही है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो ऑप्शन आप लोग का यही वाला हो जाएगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न साथी हमारा पूछा है अगला प्रश्न। देखिए फिर पुरस्कार से प्रश्न पूछा कि बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। बुकर पुरस्कार विजेता द हार्ट लैंप का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो बता दें दीपा बस्ती ने किया था। किसने किया था, दीपा बस्ती ने किया था। ध्यान से रखना प्यारे साथियों, दीपा बस्ती आप लोग का मित्र इस प्रश्न का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा, दीपा बस्ती साथी। चलिए प्रिय मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न हमारा अगला है कि
अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के समय बना था किस राज्य में स्थित है? अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के समय बना था वह किस राज्य में स्थित है? भारत के गोवा में स्थित है। यह किला 1612 ईस्वी में पुर्तगाली शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन आप लोग का मित्र यह वाला आप लोग का राइट आंसर होगा प्यारे मित्र। ठीक है, क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। प्रश्न मित्र हमारा पूछा है अगला, क्या प्रश्न पूछा कि पंबन बंदरगाह भारत की किस राज्य में स्थित है? पंबन बंदरगाह भारत की किस राज्य में स्थित है? तो बता दी मित्र, इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपके सामने आंसर दिख रहा है मित्र, क्या है? तमिलनाडु है प्यारे मित्र। क्या है? तमिलनाडु मित्र इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से? देखिए साथी, जितने भी आप लोग के आज आप लोग जो एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को साथी, ठीक है, आप लोग का जितने भी आपके लिए एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे आज हमने सब कुछ अच्छे से बता दिया मित्र। देख लीजिए, अब आप लोग को डेली आप लोग को मिलेगा प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं आपके मित्र। ठीक है, बस आप लोग का क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है कि कोई भी वीडियो लाए मित्र उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा साथी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है मित्र। मिलेंगे साथी अगले नेक्स्ट क्लास में मित्र। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं साथी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।